इस वीडियो में जो है हम सुमित्रा नंदन पंत का जो जीवन परिचय है उसके कुछ मेन तथ्य जो है जानेंगे। तो इनका जो जन्म है वो 20 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ। जायज़ है कई बच्चे जानते भी होंगे और तैयार भी किया होगा। जो गांव का नाम है वो है कौसानी। ये कौसानी ग्राम जो है अल्मोड़ा जो एक जिला है उत्तराखंड में, पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही था, यूपी में, फिर बाद में जो है अलग हो गया है। इनके जन्म के 6 घंटे बाद जो है इनकी माताजी का देहांत हो गया। अब जब माताजी का देहांत हो गया तो इनका जो बचपन है, इनको बचपन से पाला पोसा तो इनकी दादी और पिताजी ने इनको पाला। तो वहाँ से ज़िंदगी यूँ ही आगे धीरे धीरे बढ़ती रही। वहीं जो है पिता और दादी जी के वात्सल्य की छाया में जो है इनका प्रारंभिक लालन पालन हुआ। फिर अल्मोड़ा में ही इनका जो शैक्षिक प्रक्रिया थी, शिक्षा का चरण पहला था, वो पूरा हुआ। और ये जो है बाल काल से ही रचनाओं की जो है रचनाओं में इनकी रुचि ज़्यादा थी। पढ़ने कविताएं पढ़ना या कई चीज़ें जो है। तो सन 1916 ईस्वी में इनकी प्रथम जो रचना थी गिरजे का घंटा, ये प्रकाशित हुई। और जब ये रचना प्रकाशित हुई उसके बाद सन 1921 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया, परंतु उसमें बहुत अच्छे रूप से जो है सहयोग नहीं कर पाए। अब 1927 ईस्वी में वीणा नामक एक काव्य संग्रह इनका जो है प्रकाशित हुआ। तो ये जो वीणा काव्य संग्रह है इसमें प्रारंभिक प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य से पूर्ण गीत जो है संग्रहित हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिया है। तो इसमें जो है प्रारंभिक प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य से पूर्ण गीत संग्रहित हैं। तो फिर इसके बाद जो है सन 1928 ईस्वी में एक पल्लव नाम का काव्य संग्रह जो है प्रकाशित हुआ। इसमें जो है प्रेम, प्रकृति व सौंदर्य के व्यापक चित्र प्रस्तुत किए गए। तो इस तरीके से इनकी जो रचनाएं प्रकाशित हुई ये काफ़ी विख्यात हुई। फिर सन 1959 ईस्वी का बाद में जिक्र करेंगे। 1958 नीचे दिया हुआ है। तो 1958 ईस्वी में इनकी एक रचना प्रकाशित हुई चिदम्बरा। ये इसने बड़ी ख्याति पाई। इस पर जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार मिला सन 1968 ईस्वी में। चिदम्बरा भी एक क्या है, काव्य संग्रह है, और कला और बूढ़ा चांद ये भी काव्य संग्रह है। तो सन 1959 ईस्वी में ये भी बड़ा प्रकाशित हुआ, ख्याति प्राप्त हुई इस रचना को भी। और इस पे जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1960 ईस्वी में दिया गया। तो इनकी अन्य कई रचनाएं हैं, गुंजन है, ग्रंथ है, पल्लव का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, युगपथ है, उत्तरा अतिमा है, युगांत है, योगवाणी है। ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं याद कर सकते हैं, कोशिश ये करें कि जो मेन पॉइंट हैं वो तथ्य याद करें। किसी भी तरह याद करना है, बहुत ही ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा। क्योंकि ऐसा कोई ईयर नहीं बचा है, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 है, 15 से 13 से लगा के पूरे 2025 तक सभी वर्षों में लगातार। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, कक्षा 12 के या 10 के हैं, सब बच्चे तैयार करें।